मिक्सचर एंड एलिगेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ लेने से अच्छा खासा नंबर आ सकता है, हो सके 2 नंबर बढ़ जाए, कम नहीं होता है 2 नंबर भरना। अच्छा, इसमें जो लिखा हुआ है समझा जाए। बोला जा रहा है कि यहाँ 70 लिखा है, जैसे आपको ऐसे लिख दे रहे हैं 70 रुपए पर केजी, यहाँ लिख रहे हैं 30 रुपए पर केजी, और यहाँ लिख रहे हैं 55 रुपए पर केजी। अच्छा, इसका अर्थ ये है ना कि हो क्या रहा है कि एलिगेशन और मिक्सचर में यही सीखा जाता है ना कि कैसे किसी चीज को मिक्स किया जाता है, मिक्सिंग सिखाया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे मिक्सिंग के बारे में जो जो बता रहे हैं। जैसे कि हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ 2 तरह का मान लीजिए कि चावल लिया गया है। ये होता क्या है कि हर चीज में मिलावट उलावट होता है। तो गर्दन साथ नहीं दे रहा है क्या? हम कह रहे हैं कि 70 वाला चावल को 30 वाले चावल के साथ मिक्स किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 केजी का दाम यहाँ 70 है, 1 केजी का दाम यहाँ 30 है। हम कह रहे हैं 70 वाले चावल को 30 रुपए के साथ मिक्स किया जा रहा है, और ऐसा मिक्सिंग करना है कि वो जो केजी बने वो कितने का बन जाए, 55। होता नहीं है कि एक महंगा वाला चावल ले लिया, एक सस्ता वाला ले लिया, आप मिलाकर ना महंगा बेच रहा है ना सस्ता बेच रहा है, बीच में कुछ भी बेच रहा है। तो होता क्या है कि अगर आप 70 रुपए पर केजी वाला चावल अगर आप 30 रुपए पर केजी वाले के चावल के साथ मिक्स कीजिएगा ना, तो उसका जो रेट होगा एक बार सोच के देखिएगा, 1 केजी का जो रेट होगा मिक्स करेंगे जैसे भी, 30 से तो कम नहीं जाएगा। 30 से कम हो सकता है? नहीं। और 70 से ऊपर? नहीं। इसका मतलब इनके बीच में ही ये डाटा रहेगा। दिमाग में बैठा जो बोले। हम कह रहे हैं कि जब आप 70 वाला चावल 30 वाले चावल के साथ मिक्स करके कैसे वाला बनाना चाहते हैं, 55 वाला बनाना चाहते हैं। तो अच्छा, इसमें कोई कहे 55 जरूरी है सर, आप कुछ भी लिखिए, यहाँ 72 लिखिए, 73 लिखिए, सॉरी 72 नहीं, इनके बीच वाला लेना है ना, 40 लीजिए, 45 लीजिए, 46 लीजिए, 47 लीजिए। होता क्या है, ये वाला इनके बीच में ही होना चाहिए। दिमाग में गया? एक बार अपने सोचिएगा ना कि 30 वाला चावल लिए हैं और 70 वाला लिए हैं, दोनों को मिलाकर हमको 1 केजी बनाना है, तो ना 30 से कम जाएगा ना 70 से ज्यादा जाएगा। तो इसका मतलब यही रेंज रहेगा। तो पता है मिलाने का तरीका जो होगा, होता क्या, ये जो लिखा हुआ डाटा बुझाया दिमाग में क्या क्या बोले? अच्छा, तरीका होगा यहाँ से यहाँ ये घटता है, अंतर होता है। तो इन दोनों का अंतर, अभी इसको खुले रहने दीजिए, बहुत लोग आएगा। अच्छा, इन दोनों का जो अंतर होगा कितना दिख रहा है? तो यहाँ 15 लिखिएगा, देखिएगा इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखाया जा रहा है, हो गया। और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखना है, कितना है? 25, तो यहाँ 25 लिखिएगा। और ये जो रेशियो आएगा, ये जो रेशियो आएगा, ये आप कह सकते हैं केजी का रेशियो आएगा, मात्रा का। काटेंगे तो 50 25 और पंक्तियां 15। इसका मतलब आप ध्यान दीजिएगा, घटता क्रॉस है। अंत देखिएगा, जो लोग बोल रहे हैं हम बाहर निकाल लेंगे आगे से चाहे पीछे से कहीं से भी हो, बुद्धि तो काम करता नहीं है। रिजल्ट आता है आपका, कुछ नाम नहीं आता है, फिर भी समझ में नहीं आता है। फिर आएगा रेलवे वेलवे एसएससी जो आएगा, फिर नाम नहीं आएगा आपका, ऐसे ही रह जाएगा, नाम कहीं नहीं रहने वाला है। शादी के भी कार्ड पे आपकी जगह पे किसी और का नाम छप के आएगा, हाँ आपकी वाली कोई और ले जाएगा, यही होता है। दिन भर बतियाए, 2-3 साल बतिया के अपना समय जो दिए उसको, उसके बाद कोई और लेके चला गया, कितना गंदा लगता है। तो समय अच्छा नहीं लगता है, बहुत अजीब लगेगा। तो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई और ले जाएगा। हाँ, पापा वाला नौकरिया पे सुना जाए, सत्य खिलौना वाला बात नहीं है। जिसको फ्यूचर नहीं दिखेगा आपके साथ नहीं रहेगा, आपका बिहेव नहीं अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा आपके साथ। अच्छा, 70 है या 55 है, इन दोनों का डिफरेंस 15 है। हम कह रहे घटता क्रॉस है, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखाता है और इन दोनों का अंतर यहाँ लिखा रहा है। इसका मतलब घटता क्रॉस है, इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखा रहा है। समझ में आ रहा है कैसे घट रहा है? अच्छा, जो अनुपात आया हम बोले किसका आएगा, केजी का। आप बोले कैसे पता चलेगा केजी का है कि किसका है? यहाँ देखिए क्या लिखा है, रुपया पर केजी, तो पर केजी है ना, तो केजी का रहेगा। अच्छा, एक और बात, अब ये जो केजी का अनुपात आया है, अगर कोई कहे ये 5 और 3 है क्या सर, तो याद रखिएगा 5 और 3 के बारे में हम क्या बता रहे हैं। अगर कोई आपसे बोले कि ये 5 और 3 के बारे में बताइए, इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि 70 वाला और 30 वाला मिक्स करके कितना वाला बना दे, 55 वाला बना दे। तो इस वाले से 5 लेना होगा, 5 केजी लेना होगा, और इस वाले से 3 केजी। 5 और 3 के रेशियो में लेना होगा। बाकी हम रेशियो बोल रहे हैं, अब इसमें मल्टीपल हो सकता है 2 से, 3 से, 4 से, लेकिन लेना किसमें होगा, 5-3 के रेशियो में। इसका मतलब इसमें से 5 यूनिट उठाइएगा, इसमें से 5 यूनिट उठाइएगा, तो इसमें से 3 उठाना होगा। इसका मतलब घटा क्रॉस है, पर ये जो वैल्यू आया ना, ध्यान दीजिएगा, घटा क्रॉस है पर ये जो वैल्यू आया ना जस्ट अपने ऊपर वाले के लिए आता है। घटता क्रॉस है पर जो वैल्यू आता है जस्ट अपने ऊपर वाले के लिए आता है। ये जो 3 आया है अपने ऊपर वाले के लिए आया होगा। इसका मतलब घटता क्रॉस है पर जो वैल्यू, घटने का मतलब अंतर होता है, बड़ा में से छोटा घटाया जाता है। तो जो आया है घटा क्रॉस है, आप देखिए। लेकिन ये जो 5 है वो 70 वाला चावल को शो करेगा, ये जो 3 है वो 30 वाला, मतलब घटता क्रॉस है पर शो जो करता है अपने जस्ट ऊपर वाले के लिए। दिमाग में बैठा कुछ कुछ? इसको लिख लिया जाए तो कंप्लीट। थोड़ा सा एक और एग्जांपल देंगे। बात नहीं किया जाए, मना कीजिए अभी ना सबको बात करने से। हाँ, क्योंकि आप वहां पे ज्यादा समझदार लगते हैं देखने में।
देखने नहीं है भी ठीक है, बच्चा पढ़ाई वढ़ाई अच्छा करता है। हो गया होगा, हटाया जाएगा इसको पेज। अच्छा, इसका मतलब आप समझ में आ गया ना सबको, क्या क्या बोले। इसमें से 5 यूनिट उठाएंगे तो उसमें से 3। अच्छा, आप चाहें तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, ऐसे करके कह सकते हैं कि सर 70 वाला 5 kg लेंगे तो 7×5 = 35, 350 होगा। अच्छा, 30 वाला 3 लेंगे, 30×3 = 90। अच्छा, ये दोनों जोड़िए, 50 और 40, 440। अच्छा, ये जो 440 आया है, 5 और 3 8 किलो के लिए 8 से भाग लगाइए, आया 55। इसका मतलब 1 किलो दाम आ गया कि नहीं, 55। तो इस तरह से हम आपको प्रूफ टाइप का दिखा रहे हैं, काम का नहीं है वो प्रूफ, आपके काम का यही है। पढ़ाएं आगे, एक और समझिए इसी। अच्छा, हम अगर बोले कि एक चीनी का दाम बोले 20 रुपये पर केजी था चीनी का दाम। अच्छा, 20 रुपये पर केजी चीनी है, ध्यान दीजिएगा, और इसके साथ हम मिला रहे हैं 30 रुपये पर केजी वाला चीनी, और कह रहे हैं कि दोनों को मिलाकर हम चाहते हैं ना कि जो चीनी बने वो 22 रुपये पर केजी वाला बन जाए। समझिएगा बात को, इसका मतलब ये है कि 20 रुपये वाला चीनी लिए हैं और एक तरफ 30 वाला चीनी लिए हैं, एक तरफ 20 वाला लिए, एक तरफ 30 वाला लिए, और दोनों को मिलाकर कितना वाला बनाना चाहते हैं, 22। याद रखिएगा, हमेशा बीच में दोनों को मिलाकर होता है, मिश्रण रखा जाता है। जैसे कहेगा बॉयज है गर्ल्स है, अब पूरा स्कूल का बात करेगा तो दोनों को मिलाकर रखेंगे, तो बीच में क्या है समझ रहे हैं, बीच में इन दोनों का मिला के रखा जा रहा है। इसका मतलब हम 20 वाला चीनी लिए, हम 30 वाला चीनी लिए, और दोनों को मिलाकर हम बनाना क्या चाहते हैं, 22 वाला। तो हम किस रेशियो में डाटा ले, तो अभी बताएं आपको कि घटता क्रॉस है, यहाँ से यहाँ घटाइएगा तो 2 आएगा, और यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो 8। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा अंतर किया जाता है, अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा घटाना। इन दोनों का डिफरेंस 2 है तो 2 लिखा गया है, और इन दोनों का अंतर कितना है, 8, तो 8 लिखा गया है, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो आएगा हम क्या बोले, ये केजी का अनुपात आएगा, तो कट रहा है 4, 2 एकम 2 और 2 चौके। इसका मतलब ये है कि ये 4 जो वैल्यू है ये 20 वाला केजी का यूनिट दिखा रहा है, घटता क्रॉस है पर वैल्यू अपने ऊपर वाले के लिए। तो ये जो 4 है, कोई कहे ये 4 क्या है, इसका मतलब कहना चाहता है 20 वाला चावल आपको 4 यूनिट लेना होगा। 4 यूनिट बोलिए, चाहे 4 केजी भी बोल सकते हैं, लेकिन बच्चा को हम केजी क्यों नहीं बता रहे, जरूरी नहीं है 4 और 1 के अनुपात में है, तो इसको डबल करेंगे तो 8 और 2 के अनुपात में हो जाएगा। तो आप यूनिट लिखिएगा, ये लिखिए, दिमाग में रखिएगा कि ये वाला अगर हम 4 यूनिट उठाएंगे तो यहाँ से कितना यूनिट उठाना होगा, एक 4 1 में उठाना है। 4 1 में कोई डाटा उठ सकता है, जैसे 4 1 का मतलब 3 से गुना कीजिए, इसमें ये 12 हो जाएगा, और 3 से उसमें कीजिए 3। एक्चुअल ये भी 4 1 का ही रेशियो है, तो यहाँ से 12 उठाएंगे तो वहां से 3 उठाना होगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, रेशियो बराबर करना है, रेशियो ठीक करना है मतलब। तो ये 4 क्या है, 20 वाले को शो कर रहा है, और 1 किसको शो कर रहा है, 30 वाले को शो कर रहा है। तो ये दिमाग में बैठ गया होगा, डाटा चेंज होगा, बीच वाला उनके बीच का ही रहेगा। ये जो 22 है 20 और 30 के बीच में ही रहेगा। और मिठाइया होगा नवीन तो दीजिएगा ना, ना है। अच्छा, एक चीज और बताना है, ये वाला डाटा, ये वाला लिख लीजिए, प्रॉफिट प्रॉफिट से सीपी या केजी आता है। अच्छा, अगर कोई ये कहे ये वाला डाटा काम का है, जैसे आप यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज लिख रहे हैं, यहाँ भी प्रॉफिट का परसेंटेज लिख रहे हैं, और यहाँ भी आप प्रॉफिट परसेंटेज लिख रहे हैं, तो जो आता है, जो यहाँ से रेशियो आएगा ये वाला, याद रखिएगा कि ये जो रेशियो आएगा ये या तो सीपी का होगा, सीपी भी बोल सकते हैं, या मात्रा, मात्रा का मतलब वेट, ये जरूरी चीजें हैं। हो गया होगा, हम भी देख ही रहे थे कि दीवार पे हवा मार रहा है, सब अपना घर का रहता तो नहीं मारता दीवार। जैसे सामने से ठंडा लग रहा है ना, तो जानते क्या कर रहा है, सब दीवार पे खोल के और दीवार पे हवा मार रहा है कि टकरा के आएगा। तो साइंस पढ़ा है तो इसको यूज कर रहा है ये। चलिए, क्या इधर, अच्छा ये सीपी का है, और अच्छा मात्रा को आप वजन बोल सकते हैं। अच्छा, ई नहीं कि मात्रा का मतलब क्या है, वजन सुना जाए। अरे देखिए, हंस बोल लेना बहुत आसान काम है, जब एग्जाम आएगा ना तो मुंह से आवाज नहीं निकलता है, जब रिजल्ट आएगा तो एकदम नहीं। आप चाहते हैं उस दिन आवाज निकले, तो आज मौन रहना होगा, पढ़ना होगा, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब बात को समझिएगा, अगर कोई कहे कि मीटर, सुना जाएगा, बात नहीं करिए, अरे बात नहीं करने को बार बार बोल रहे हैं, एग्जाम्पल दे क्या निकाल देने का, एगो को निकालेंगे, एग्जाम्पल पेश किया जा सकता है, वो जाके अपने घर का सफाई करेगा 1 2 दिन,
मीटर पर सेकंड में है, एकदम ध्यान दीजिए, ये मीटर पर सेकंड में है, ये भी मीटर पर सेकंड में है, और बीच में भी हम मीटर पर सेकंड रख रहे हैं। इसका मतलब ये स्पीड हो सकता है। तो जो ये रेशियो आएगा ना ऐसे करके, कोई कहेगा ये क्या है, तो आप जान लीजिए जो पर में रहता है, जैसे पर क्या है, सेकंड, समझ रहे हैं, पर सेकंड पर सेकंड पर सेकंड, तो ये जो रेशियो आएगा ये टाइम का आएगा, मतलब सेकंड का आएगा। टाइम बोल लीजिए या सेकंड बोल लीजिए, ये सुना जाए, वैसे नहीं करना है, वैसे नहीं, पता है, पढ़ने दीजिए, गलत बात है। अच्छा, ये जो घटाएंगे तो ये जो रेशियो आएगा किसका आएगा, टाइम का आएगा। टाइम बोल सकते हैं या इसको आप बोल सकते हैं सेकंड का भी। पर सेकंड है तो सेकंड का आएगा, पर केजी है तो केजी का आएगा, समझ रहे हैं, दिमाग लगाइएगा नहीं तो फंस जाइएगा, बात नहीं तो निकालने लगेंगे, याद रखिएगा। हम मूडे में रहते हैं, मंडे को बिल्कुल हम नहीं चाहते कुछ भी हो, हम हफ्ता भर पढ़ाना है, आज अच्छा पढ़ाएंगे तो 5 दिन अच्छा पढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे। हो गया, नहीं करिए बसा बसी वाला काम नहीं, कचरा नहीं चाहिए हमको। अच्छा, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होगा ना कि औसत वजन दिया रहता है पर स्टूडेंट का, मतलब ऐसे कहेगा कि इतना केजी पर स्टूडेंट, मतलब नहीं होता है कि क्लास में औसत वजन निकाला गया तो इतना केजी पर स्टूडेंट आ रहा है औसत, तो केजी पर स्टूडेंट, केजी पर स्टूडेंट, और यहाँ पे भी केजी पर स्टूडेंट। तो जो आएगा ना, जो आएगा यहाँ से घटा के ऐसे, तो कोई कहेगा क्या किसका रेशियो आएगा सर, तो कहेगा स्टूडेंट का। किसका बोलेंगे, स्टूडेंट का, स्टूडेंट का रेशियो आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, जैसे पर सेकंड है तो ये सेकंड का आएगा, पर स्टूडेंट है तो ये रेशियो पर स्टूडेंट का आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चलता क्या आएगा। अब प्रॉफिट वाला में बता दिए, प्रॉफिट लॉस वाला में प्रॉफिट लिखे थे, पर प्रॉफिट लॉस कुछ भी रहे वो सीपी का आएगा, नहीं तो वजन आएगा। दूसरा डाटा देंगे, बात नहीं करिए, पढ़ाई कीजिए सब लोग, हमको चाहिए रिजल्ट बस। देखिएगा, जो लोग जनरल वाले हैं, जनरल से जो लोग आते हैं, और ईडब्ल्यूएस वाला, ईडब्ल्यूएस नहीं करके बनता है, जो बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, जीडी में सुने 50 बच्चों को भगा दिया गया है, मतलब वो ट्रेनिंग से भगा दिया, हर्ष फोन करके बता रहा था, पता है क्यों भगा दिया गया, उसका कहना था अगर ईडब्ल्यूएस से आते हो ना तो नयका तो जमा कर रहा हो ना, पुराना पिछले साल का भी दिखाना होगा, और जो पिछले साल का दिखा दिया है उसको बच गया नौकरी, और जो नहीं दिखा पाया पिछले साल का उसका नौकरी चला गया है, ट्रेनिंग में से निकाल दिया गया है। तो दोस्त होगा बहुत सारा, बात कर लीजिएगा, वो बता रहा था, वही कह रहा था सर सबको बोल दीजिएगा जनरल वाला, उसका कहना रहता है ना कि जनरल वाले जो नहीं इकोनॉमिक से वीक रहते हैं, आजकल तो जो इकोनॉमिक से स्ट्रांग है वो भी बना के चल रहा है, तो वो लोग पता है इस साल का भी मांग रहा है, जैसे आप मान लीजिए कि भर रहे हैं तो उस साल का, इस साल का तो चाहिए ही चाहिए, आप पिछला साल का भी चाहिए, नहीं तो नौकरी चला जाएगा हाथ से। तो याद रखिएगा, जाने के बाद समझ रहे कितना ज्यादा दुख लगा, वो बहुत रो रहा था सबका अंतर, मतलब गेट के पास बैठा था 2-2 3 दिन, नहीं कोई उपाय है, बैठने से थोड़ी नौकरी दे देगा, नियम है उसका। तो वही बता रही चीज फॉर्मा में नहीं लिखा रहता है लग रहा है। तो याद रखिएगा, जो लोग भी जनरल से आते हैं और वो वाला फॉर्म भरते हैं कि ईडब्ल्यूएस से, वो पिछले साल का हो तो ही भरिए, और ना हो तो आप ऐसे ही जनरल में ही भर दिए, क्या 1-2 नंबर के लिए नौकरी चल जाएगा, बाद में तो आप जनरल भी बोलिएगा तो नहीं मानेगा। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का, नहीं तो पिछले साल का नहीं है और इस साल का बना के सोच रहे फॉर्म भर दें तो नौकरी जाएगा, जीडी का स्पेशली बोल रहे हैं, हो सके बाद में सब जगह अप्लाई कर दे, जीडी में ऐसा हुआ है वो लोग बात कर लेगा जो जानता है उसको, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बाद में आप कितनों कहेगा ठीक है जनरल से ले लीजिए, नहीं लेगा आपको। तो ईडब्ल्यूएस वाले अपना ध्यान देंगे। अच्छा आप देखिए, अरे यहाँ क्या है हमको नहीं मालूम, ये 30 है, यहाँ 55 है। देखिए जनरल वाले को ना और मेहनत करके अपने दम पे नौकरी लेने के फेर में लगी है। हो गया। अच्छा इस चीज को देखिए, अच्छा आप देखा जाए तो, अच्छा बाकी सब में दिक्कत नहीं है, ओबीसी वाला को नहीं तंग किया गया है, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाला को किया गया। अच्छा आप देखिए, यहाँ का डाटा देखिए, एक और बात है, एग्जाम में आपको क्या होता है, कभी इस डाटा को मिसिंग देगा, कभी इसको मिसिंग देके उसको दे देगा, कभी बीच वाला मिसिंग देगा, और कभी ये तीनों देके नीचे वाला मिसिंग दे देगा। यही 4 तरह का क्वेश्चन बनता है इसमें टाइप 1 में, बाकी तो बहुत सारा टाइप धीरे धीरे सीखा जाएगा। तो शुरू करते हैं बात को पढ़ाना, ध्यान दीजिए। अच्छा ऐसे अगर मिसिंग रहे तो करेंगे क्या सर, कि कैसे बनाया जाए, तो बड़ा तरीका क्या होता है, आप देखिए ये डाटा तो मिसिंग है, पर आपको मालूम होगा कि यही दोनों का डिफरेंस का ये कुछ है ना रेशियो, और इन दोनों का क्या है ये है। तो पता है कैसे देखना है, जैसे डाटा तो इधर वाला नहीं है लेकिन इधर वाला दोनों है ना, अच्छा इन दोनों का अंतर देखिए कितना है, 25 है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखिएगा, यहीं पे ये 30 है, ये 55 है, तो जो डिफरेंस है ये 25 का है, और आपको दिख रहा होगा यहाँ क्या है, 5। तो आप लिखिएगा क्या, देखिए ऐसे लिखिएगा कि जो 25 है वो किसका वैल्यू है, 5 का, तो 5 से भाग, ध्यान दे रहे हैं क्या बोले, 25 जो डिफरेंस है ये किसका वैल्यू है, 5 का, तो जिसके लिए जो वैल्यू होता है उसे भाग लगाया जाता है, और जो चाहिए उसके लिए गुना। हमको क्या चाहिए, 3, आप यहाँ 3 क्यों चाहिए, क्योंकि ये वाला डाटा निकालने के लिए 3 का चाहिए, तो 25 जो है 5 के लिए है, और हमको चाहिए क्या 3 के लिए, तो 3 से गुना, 50 25 पंक्तियां 15, इसका मतलब ये 3 का वैल्यू कहीं ना कहीं 15 है, समझ में आ रहा है।
3 का वैल्यू कितना है 15 है, ध्यान दीजिएगा 5 का वैल्यू 25 था तो 3 का वैल्यू 15 है। अब एक बात बताइए 55 से ये ज्यादा है या कम? तो अगर 55 से ये कम है तो पक्का 55 से ये ज्यादा होगा, क्योंकि एक ज्यादा होगा और एक कम होगा तभी तो उनके बीच का होगा, समझ रहे हैं? तो 55 से ये कम है तो पक्का 55 से ये ज्यादा होगा। और डिफरेंस किए हैं तो यहाँ 15 दिख रहा है, तो ज्यादा होगा तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, 55 और 15, 55 और 15 70, तो ये डाटा 70 हो जाएगा। अब देखिए इसी में और दिखाते हैं, आगे बढ़ेगा काम। अच्छा अब देखिए इसी में अगर ऐसे दे देता है, कॉपी कर ले रहे हैं, कॉपी कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या करता है, मान लीजिए ये 70 दे देता, लिखना है बस। अच्छा मान लीजिए ये 70 दे देता और यहाँ वाला मिसिंग रहता है, तो पता है अब कैसे बनता? अब देखिए खाली डाटा क्या है, इधर वाला मिसिंग करके वो दे दिया है। तो हम ऐसे करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15, तो हम कहेंगे ये जो 15 है ये किसके लिए, 3 के लिए, और हमको चाहिए क्या, अच्छा पंक्तियां 3 पंजे 15 50 25, तो ये जो वैल्यू आया 25 आया, इसका मतलब ये जो वैल्यू आया कितना आया 25। तो अब पता है क्या देखना है, 55 से, ध्यान दीजिएगा यहाँ 55 से ये ज्यादा है ना, 55 से ये ज्यादा है तो पक्का ये 55 से कम होगा, क्योंकि एक ज्यादा है तो ये कम होगा, तो 55 से ये ज्यादा है तो पक्का 55 से ये कम होगा। तो इस बार इसको इसमें से घटा देंगे, जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जोड़ने से तो ज्यादा ना आ जाएगा, इन दोनों के बीच का है, तो 55 से ये ज्यादा है तो पक्का 55 से ये कम होगा, और अंतर करने पे आया है तो 55 में से 25 घटाइए 30, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, लिखते जाइएगा, बेसिक है ये अच्छा तो सब अच्छा। पढ़ाई पे ध्यान देंगे सभी लोग तो आने वाली नौकरियों में कुछ आपका इजाफा होगा। देखिएगा सीआईएसएफ का कुछ आया है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कुछ बच्चों का पहला मेरिट जारी किया है, डॉक्यूमेंटेशन के बाद फाइनल मेरिट जारी करेगा, कुछ का हुआ है। इस सीआईएसएफ वाला जो इधर नहीं लिया था जमा, कोई भरा था, आया है आपका, तो बोल क्या नहीं रहे, डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया है, देख लीजिएगा कुछ बच्चे का आ गया है। एक और मेरिट बनेगा डॉक्यूमेंटेशन के बाद, उसमें सिलेक्शन 2 सिलेक्शन, पर ठीक है कम से कम इतना तो अच्छा लगता है कि पहला पारा पार हुआ। चलिए हो गया ये। अच्छा अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि बीच वाला डाटा मिसिंग होगा, सब देखें, सुना जाए इतनी से। अच्छा अब सुना जाए, अच्छा अगर बीच वाला डाटा मिसिंग है तो इसके 2 तरीके बताए जाएंगे। अच्छा इसके 2 तरीके, एक तो गंदा वाला तरीका देखिए। अच्छा गंदा वाला तरीका ये होता है ना कि 70 है यहाँ 30 है, 5-3 के रेशियो में यहाँ वाला मांग रहा है। तो एक तरीका नॉर्मल वाला जो सब लोग जानता है कि 70 और 5 का, देखिए 70 वाला 5 kg लिया है, 5 यूनिट लिया है, तो 70 गुना 5 ऐसे लिखेगा, 70 गुना 5 प्लस फिर 30 गुना 3, तो यहाँ लिखेगा 30 गुना 3। अच्छा ये टोटल जो है 5 और 3 8, तो 8 से भाग लगेगा, तो गुना करके भाग लगाइए, गुना करिएगा ना तो 400 जोड़िएगा तो 440 आएगा ना, और 8 से भाग लगाइए 55 आया ना। तो ये एक रहा कि ये नॉर्मल तरीका है कि इससे 55 आ गया, पर आपको शानदार तरीका बताता है, शानदार बहुत अच्छा तरीका। हो गया। अच्छा अब ये जो मेथड है इससे अच्छा मेथड है, क्योंकि ये यही अच्छा लग रहा है क्योंकि गुना ज्यादा नहीं करना है, यही गुना ज्यादा करना रहता ना और टफ वाला यहाँ रहता तो आपको गंदा लगता। तो आता है एग्जाम में वैसा बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन आता है। तो एक बात बता रहे वो, अब देखिए ये तरीका अच्छा नहीं माना जाता है, इसमें कैलकुलेशन बढ़ सकता है आपका। तो अच्छा वाला तरीका सीखने के लिए अब सुनिए, आगे वाला बच्चा सब यहाँ देखना है जी, पीछे नहीं, इधर देखिए ना, बड़ी बढ़िया बढ़िया चीज चलेगा। 70 30 ये बात पंथ हंसता भी है तो जानबूझ के तंग करना। अरे टीचर को तंग करके कहाँ जाइएगा बताइए, स्वर्ग नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। हम लोग कहीं ना कहीं गुरुओं के गुरु ब्रह्मा भगवान हम लोग मानते हैं, तो ब्रह्मा भगवान का आशीर्वाद रहता है जी टीचर लोग पे, हम लोग दिन भर उनका पैर धर के बैठा रहता। अच्छा सुना जाए, मेरे जैसा साफ दिल का टीचर नहीं मिलेगा, औसन टीचर नहीं है कि मुंह पे कुछ, आप देखिए कितना टीचर को सामने तो बतियाबे नहीं करेगा कोनो बात, लगेगा कि बाप रे गजब के पवित्र आदमी है। आप अंदर से देखिएगा ना, ये अंदर से देखिएगा इतना महिला की क्या बताए। हम लोग के साथ क्या है जो सामने है वो है, ये नहीं कि आगे कुछ और पीछे कुछ। हम देखे हैं टीचर लोग बहुत सुने भी हैं, वो वाले टीचर नहीं। अच्छा 70 30 का जो डिफरेंस होगा, ए बिट्टू यहाँ फरिया लीजिएगा बाद में रिजल्ट बाद। अच्छा 70 30 ये अच्छा मेथड है,
70 और 30 का जो डिफरेंस होगा, याद रखिएगा, इनके योग के बराबर हो। नहीं सुने ना, इतना नुकसान होगा। वो जो सोच रहा है गुना करके बनेगा, बनबे नहीं करेगा, CHSL नहीं बनेगा। आप लगा लीजिए वादा करते हैं कि CHSL नहीं, इतना इजी देता है 30 और 70 की गुना करके मलाई मार लीजिएगा, नहीं देता है। हम इतना क्या कर रहे हैं, सुनिए, जो सबसे बेस्ट मेथड है कि यहाँ का क्या है डिफरेंस, 40। तो हम बोल रहे हैं ये जो 40 जो डिफरेंस दिख रहा है, ये इन दोनों के योग के बराबर होता है। रट लीजिए, यहाँ का जो डिफरेंस होगा 40, इन दोनों के रेशियो के योग के बराबर होगा। 5 और 3 8, तो ये जो 40 है ये 8 के बराबर है। अब आप देख लीजिए, आपको 3 निकालने का मन है या 5, दोनों में से कोई निकालिएगा तो बीच वाला आ जाएगा। मान लीजिए हम 3 निकालते हैं, अब पांचों निकाल लीजिएगा, तो 3 से गुना, 8 पंजे 40, अब पंक्तियां 15, तो ये जो 15 आया है, 3 का वैल्यू आ गया। तो सोचिए, अब आपको सोचना है कि इनके ये बीच का है, तो अच्छा 70 से क्या ज्यादा होगा ये? नहीं ना, 70 से तो ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब 70 में से 15 घटाइए, 55, पक्का 55 होगा। देख रहे हैं कितना इजी बता रहे हैं, बिना गुना किए। अब देखिए, यही चीज को इस तरफ से सीखिए, इसे बता दे रहे हैं अगर दिक्कत है तो। नहीं नहीं, उसे नहीं कीजिए, इधर वाला यूनिट सिखाने दीजिए, बेसिक ना है, आगे तो बढ़ेगा। एलिगेशन इसीलिए शुरू किए हैं कि हम फ्राइडे तक इसको निपटाएंगे, लेकिन हमको नहीं लगता निपटेगा, टाइप ज्यादा है। अच्छा देखिए, यही चीज को हम समझा रहे हैं आपको, क्या कि मानिए ऐसे किए ना, क्या नहीं लिखे थे, क्या पैक कर दें? हर लड़का एक लड़का को फंसैले है, हमारे यहाँ उल्टा है, लड़का लड़की को नहीं, लड़का लड़के को फंसैले है। क्या हम तुमको सिखाते हैं? हल्ला नहीं, प्लीज हल्ला नहीं, बोल लीजिए कुछ, हम तो कितना बार आपको बता रहे हैं। शैतान बच्चा है। अच्छा हो गया, बस आए हुए, पता है क्या होगा, जैसे हम इधर सिखा रहे हैं ना, तब उससे बतियाता है, और जब हम छोड़ देते हैं कि सिखा लिए तो कहता है आओ हम अब सिखाते हैं। अच्छा अब देखिए एक और तरीका, अंतर 40, 5 3 8, अंतर 40 जोड़ के 8। अच्छा मान लीजिए हम 5 वाला निकालते हैं, 8 बन जाए 40, 50 25, तो ये जो वैल्यू आया 25 आया। तो अब आप बताइए, वो 30 से कम तो नहीं होगा, तो घटा नहीं सकते हैं, तो 30 में जोड़ दीजिए, 30 और 25 तो भी 55 आ जाएगा। सीख लीजिए, तरीका है, सब ट्रिक है, आगे बढ़ेगा। बात नहीं, बात नहीं, कोई बात नहीं करेगा, लड़की लोग में भी कोई नहीं बतियाएगी, आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा अब सुनिए, बात को सुना जाए, एक चीज का ध्यान रखना होगा, इसमें ध्यान का रखना होगा कि मान लीजिए यहाँ पे सीपी लिख रहे हैं, किसी वस्तु का यहाँ सीपी लिख रहे हैं, बड़ी काम का है, बात नहीं करना है। हमको लगता है कि दिक्कत है, देख लीजिएगा, हाँ तो देख लीजिएगा, हम पहले बोल दे रहे हैं, हम देख लेते हैं कि क्या कर रहा है। सीपी दिया है, सीपी दिया है, यहाँ वाला भी सीपी दिया है, पर कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे जो बीच वाला जो देता है ना, कहता है दोनों को मिलाकर बेच दिए, तो यहाँ वाला एसपी दे देता है। तो अब क्या होता है कि ऐसे पैटर्न को, ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं किया जा सकता है। क्या फॉलो होगा कि यहाँ सीपी है ना, यहाँ सीपी है ना, तो बीच में भी सीपी होना चाहिए। याद रहेगा क्या बोले, सीपी सीपी तो बीच में सीपी, क्योंकि जो जो ये वाला जो सेटअप है ना वो सेम होना चाहिए। परसेंट परसेंट तो बीच में भी परसेंट, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे जो रखिएगा वो साथ में, तो सीपी सीपी तो यहाँ बीच में भी क्या होना चाहिए, सीपी, तो ये नहीं आएगा, इसका क्या रखाना होगा, सीपी। तो क्या होता है ना, एसपी जब देगा, एसपी जब देगा तो उसके साथ प्रॉफिट या लॉस दे देगा, तो एसपी या प्रॉफिट लॉस के मदद से हम सीपी निकाल के तब रखेंगे बीच वाला। समझ रहे हैं क्या बोले? तो वो सब चीजें हम लोग जब क्वेश्चन में सीख लेंगे, ठीक है, ज्यादा मत सीखिए अभी, नहीं तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा क्वेश्चन कर लीजिए, इसमें नहीं है। अच्छा आप बनाने का प्रयास कीजिए, कैसे क्वेश्चन आते हैं अब ये देखिए। अच्छा जो क्वेश्चन आता है जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, सब लोग बनाइए। कुछ है, लैंग्वेज को समझने का कोशिश करना है। सुना जाए, अभी पता है, अभी कुछ दिन तक ऐसा ही रहेगा, कुछ को मन रहेगा फैन चालू हो, कुछ को मन रहेगा फैन बंद हो, दोनों मिला के चला जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिएगा लिखा है, सुना जाए, ये क्वेश्चन बन गया ना। अच्छा लिखा है कि 52 रुपए प्रति लीटर, 65 रुपए प्रति लीटर द्रव किस अनुपात में मिलाया जाए कि 60 रुपए वाला मिश्रण बनाया जाए। तो याद रखिएगा, जो मिश्रण, जब दो चीजों को मिलाकर जो मिश्रण बनाना है वो बीच में रखाता है।
जैसे हमको मिलाना क्या है 52 वाला, हमको 52 वाला मिलाना है, किसके साथ मिलाना है 65 वाला, और इन दोनों को मिला के क्या बना देना है 60 वाला। तो डाटा जब आप इसमें आगे बढ़ाएंगे तो इन दोनों का अंतर यहाँ लिखाता है 8 और इन दोनों का अंतर 5। इसका मतलब ये है 52 और 60 का जो डिफरेंस है यहाँ 8 लिखा हुआ है, 65 और 60 का जो डिफरेंस है वो क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। तरीका क्या होता है कि ये जो आता है इसका ध्यान दीजिएगा, ये जो 5:8 आया, ये 5 जो वैल्यू होता है ये 52 वाला होता है। इसका मतलब 52 वाला में से 5 यूनिट लेंगे ना तो 65 वाला 8, और यहाँ तो मांगा कि भाई 5 से 8 हो गया कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता है कभी कभी डाटा चेंज हो जाता है, जैसे कि इसी डाटा को हम अगले में कितना है 52 65 60 है ना, देखिए इसमें क्या होगा, ऐसा भी डाटा मिलेगा अभी तुरंत मिलेगा 52, यहाँ 60 था 65 था 65 था और बीच में 60 था। अब देखिए अब क्या प्रॉब्लम आता है कि एक प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सब सीखना है। जैसे ये 5:8 है, अब इसी में क्या होगा कि थोड़ा सा डाटा में आप थोड़ा देखिएगा, कहेगा ना कि जो 65 वाला है ना 65, ये भी रुपया पर केजी आपको पता है, पर लीटर है ना, पर लीटर रुपया पर लीटर है, ये भी रुपया पर लीटर है और ये भी रुपया पर लीटर है, पता है। तो अब ये जो रेशियो आया है 5 इसके लिए है और 8 इसके लिए है। अब क्या डाटा बोलता है, कहेगा ना कि 65 रुपये पर लीटर वाला जो था ना 65 रुपये पर लीटर, इसको कहेगा ना कि हम ना 56 लीटर लिए हैं। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो 65 वाला है, जो 65 वाला है वो कितना लीटर लिए है 56। तो कहेगा बताइए ना 52 वाला ना कितना लीटर लेंगे। तो पता है क्या, इसका बहुत इजी तरीका है, वो जिसको आता है वो थोड़ा सुननेगा। तो तरीका ये है कि यहाँ ये वाला कितना लिया 56 लीटर, अब वो मांग रहा है तो कहेंगे ये जो 56 लीटर लिया है ये किसके बराबर है 8। तो पता है क्या 56 जो है 8 के बराबर है, और हमको उस तरफ वाला चाहिए तो 5 चाहिए, तो 5 से गुना, तो 8 सत्ते 56 और 7 पंजे 35। इसका मतलब अगर वहां 56 लेगा तो यहाँ 35 लीटर। ये अलग से लिख लीजिए, काम आएगा नोट्स में, आगे मेरी बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ बोलिए, क्या बीच वाला गलत लिखा होगा, लीटर लीटर तो ये भी लीटर होगा, क्वेश्चन का फॉल्ट होगा। जो है भेजिए ना। अच्छा आप सुना जाए 2 नंबर। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये वही क्वेश्चन है जिसके बारे में बात हो रहा था, टीजीएल प्री में आया हुआ है, दिख रहा है इतना हाइट पे, बोलिएगा हाइट या ऊपर नीचे बोल रहे हैं। अच्छा देखा जाए 240 रुपए पर केजी। अच्छा ये दिया है 280 रुपए पर केजी। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है ना, ये एकदम आसान सा है। और एक और बात, ये रेलवे से लेके हर जगह आता है, ध्यान दीजिएगा, तो रेलवे में भी पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है। अच्छा आप ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे हैं कि मिश्रण को इतने रुपए प्रति केजी क्या किया जाता है बेचा है। अगर क्रय रहता ना तो सीधा 324 बीच में जाता। एक और बात है, जो पर लीटर पर केजी लिखे हैं ना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, कहीं लिखने की जरूरत नहीं, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अंडरस्टैंडिंग का चीज है। ये 240 ये 280, लेकिन बीच में अगर आप 324 रख दिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्रैमुल है, ये क्रैमुल है, लेकिन इतने में बेचा है तो ये तो बिक्रैमुल है। इसका मतलब ये है कि एसपी है 324, 324 एसपी है, आप 20% क्या दे रहा है प्रॉफिट दे रहा है। तो हम आपको पहले ही बता दिए, आपको बताएं और धीरे धीरे क्वेश्चन में ही सिखा पाएंगे कि ये सीपी है। जैसे यहाँ पे और अच्छे से लिख रहे हैं कि 240 280 ये सीपी है, तो सीपी सीपी तो बीच में भी सीपी है। तो अब एसपी और प्रॉफिट की मदद से हम लोग सीपी निकालेंगे। अच्छा निकलता कैसे 324 गुना 100, और अगर 20% का प्रॉफिट है तो नीचे में 120, लॉस होता 20 का तो 80 रखा था नीचे में। समझ रहे हैं क्या है, फॉर्मूला टाइप का है, हाँ बन जाएगा उससे, और इसमें उतना नहीं करना पड़ता, एकदम ईजी है। अच्छा 0 से 0 गया 27 बार में, और ये 200, अच्छा वहां से सीपी 270 आ जाएगा आपका, सीपी 270 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि बीच में क्या है 270, इन दोनों का डिफरेंस 30 ना, और इन दोनों का 10, तो जो रेशियो आएगा वो 1:3 आएगा। अगला तीसरा नंबर, चलिए ये बनाएगा जो मेंस का आया हुआ है लेकिन पुराना है, एसएससी सीजीएल मेंस लिखा हुआ है, गजब का क्वेश्चन है, इसमें 3 चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत अच्छा है। जो बच्चा बनाएगा समझिए वो अच्छा माइंड का है और अच्छा खेल देगा फिर एग्जाम में। अच्छा देखिए, अच्छा धीरे धीरे चीजों को समझा जाएगा तो हो जाएगा, हमको उम्मीद है। साइड कितना होंगे बताइए, तो सिखा लेने भी दीजिए, हमेशा साइड नहीं करना है। अच्छा देखिए, अच्छा बच्चे को दिक्कत क्या आ रहा है, धीरे धीरे मुकुल सीखना है, तीसरा नंबर है, धीरे धीरे सीख जाना है, 15-20 क्वेश्चन है, कल नया टाइप हो जाएगा। अच्छा हम कह रहे हैं कि जैसे कि 42 लिखने में तो आपको कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हो रहा है। अच्छा और यहाँ पे
अच्छा एक और बात, ऐसे देखिएगा 42 है, इस क्वेश्चन को इधर करते हैं, ऐसे लिखते हैं कि एगो तो 42 है और एगो 50। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 50 वाला जो है ना वो कितना केजी लिया है, 7.5 केजी लिया गया है। 50 वाला कितना चावल लिया गया, 7.5 किलो। तो कह रहा है मिलाना चाहिए। अच्छा कह रहा है 42 वाले को इस वाले में, तो ई वाला नहीं ना दिया है, कितना केजी ये नहीं दिया है, यही निकालना है ना। अच्छा अब हमको लगता है ना कि कुछ बच्चे को ये 53.10 का प्रॉब्लम आ रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा जी। तीसरा नंबर क्वेश्चन अभी बहुत बाकी है। आप देखिए मिश्रण को इतने दर से बेचा है, तो डायरेक्ट ये वाला तो अंदर नहीं रखाएगा बीच में, समझ रहे हैं बात को। हम कह रहे हैं ये 42 है तो हाँ, ये 50 है तो हाँ, और यहाँ वाला डाटा मेरे पास नहीं है। ये डाटा रहता तब ना ऐसे ऐसे करते। तो आप बोलेंगे है तो सर मिश्रण का, बोले नहीं, मिश्रण का वो विक्रय मूल्य है। तो वो जो 53.10 है विक्रय मूल्य है 53.10, और कितना लाभ हो रहा है, तो 100 बटा में कितना होगा। अच्छा लाभ हुआ है, अच्छा ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 जो आएगा उस 100 को तो खत्म कर देगा, और ये अच्छा इसको काट कूट कीजिएगा, टोटल कितना। अब बच्चा कह सकता है कि सर कैसे काटे, आप धीरे धीरे काटिए ना, 2 से काटिए उसके बाद काटिए, लेकिन आएगा कितना 45। तो ये जो आया ये सीपी आया, ये जो आया सीपी आया किसका, मिश्रण का। मिश्रण नहीं कहना है, मिश्रण, मिश्रण का सीपी आया। बात को समझिएगा तो समझ में आएगा। मिश्रण का एसपी दिया हुआ था, मिश्रण का एसपी दिया हुआ था और लाभ दिया था, तो उसके मदद से हम सीपी निकालिए 45, तो बीच में क्या होगा 45। पहले तो ये समझिए, पता है बार बार सीखने से अच्छा है कि एक एक में बढ़िया से समझिए कि कैसे 45 आया। हम बोले कि बेचने के लिए जब बोलेगा एसपी ना, तो उसके साथ लाभ हानि दे रहेगा, ताकि आप उन दोनों का यूज करके सीपी निकाल लें। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस 3 दिख रहा होगा और इन दोनों का डिफरेंस 5, इसका मतलब ये 3:5:3 में मिलाया गया है, ये 5:3 में मिलाया गया है। अब आप ये देखिए कि 3 का वैल्यू कितना है 7.5, तो हम कहेंगे जो ये 7.5 दिख रहा है ना सर, ये 3 का वैल्यू है, और चाहिए किसका 5 का, क्योंकि ये वाला चाहिए तो 5 का। तो ये 3 से काटेंगे तो 2.5, 25 बचे 125, 12.5 केजी। इसका मतलब जो वाट लगा है वहां सारा 12 होगा। कितना आसान है देखिए, पहले एसपी और लाभ के मदद से सीपी निकालिए मिश्रण का जो बीच में रखाएगा, अब फिर ऐसे घटा के बनाइए कि ये जो 7.5 दिया है 3 का वैल्यू है, और हमको चाहिए किसका 5 का, क्योंकि 5 वाला ही इसको शो करेगा। घटता क्रॉस है पर वैल्यू जस्ट ऊपर वाला का। अगला लाइन, अगला क्वेश्चन हो गया ना। बनाइए, बन गया, सबका बना। अच्छा देखिए तो क्या रहा था, एक 72 वाला है, आई एक ठो 90 वाला। अच्छा दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को इतने में बेचने पे 20% क्या हो, लाभ। जब एसपी देगा तो लाभ हानि देना होगा, अगर सीपी देता तो बीच में रख देते हैं। तो कहेंगे यहाँ जो 99.6 है, 99.6 है, ये एक्चुअल में 20% के बाद 120 के बराबर होगा, ऐसे होगा। ये पॉइंट हटेगा, नीचे एक और जीरो आएगा और ये इससे कट जाएगा, 12 से ये 83, ये आसान होगा। एक और बात, ये सब नॉर्मल परसेंटेज के लिए रेशियो लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आसान बनता है। तो आया क्या 83, तो यहाँ 83। इन दोनों का डिफरेंस कुछ कट नहीं रहा है तो यही रह जाएगा। सुना जाए सुना जाए सुना जाए, ये 7-11 हो जाएगा। अगला, अगला इतना 4 को हुआ है ना। अच्छा एक और कर लीजिए, फिर आज ट्रायंगल में आगे बढ़ाएंगे। ये प्राप्त करना है, ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज टेढ़ा लिखा है, गलती से उठा मत लीजिएगा। कितना लोग तो 21, 15, 25 बीच में उठा लेगा। आज जबकि कह रहा है 21 वाला बनाना है और मिलाना है 15 और 25 वाला। आप पढ़िए, लिखा है 21% स्प्रिट मात्रा वाले मिश्रण को प्राप्त करने के लिए 15 वाले के साथ 25 वाला कितना मिला है। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है अच्छा 15, अरे ठीक है, 15 वाला के साथ कह रहा है 25 वाला, 15 वाला के साथ कह रहा है 25 वाला किस अनुपात में मिलाएंगे कि 21 वाला प्राप्त हो जाए। आप पढ़ के देखिए, 21 वाला प्राप्त हो जाए, बस खत्म। आप देख रहे होंगे कि यहाँ उधर से 4 आ जाएगा और ये वाला 6, 4-6 के अनुपात। लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा क्या लिखना है, नहीं हो गया होगा। अब ट्रायंगल होगा वो जो मेंसुरेशन